वेरी गुड शिखा, कमाल कर दिया भाई, बहुत अच्छा कर रही हो। गॉड ब्लेस। आ गया मेरा बच्चा। अरे ऑफिस से आ गया। पापा जी नहीं आया, अभी मैं ऑफिस में ही हूँ, प्लीज। अरे तू मजाक कर रहा है? पापा जी प्लीज, मैं 2 मिनट बात कर लूँ शिखा से। कर ले। इधर आ जाओ आप। आ गया। बस कर दे। बहुत अच्छा कर रही हो, इतनी अच्छी तैयारी करना कि कंपटीशन में तुम जीतो और रिया को हरा दो। थैंक यू पापा। गुड लक। पुत्र, आप गलत सलाह दे रहे इन्हें। अच्छा, इन्हें मेहनत करने के लिए कहिए, किंतु स्वयं श्रेष्ठ बनने के लिए, किसी को पराजित करने के लिए नहीं। यदि ये अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करती रहेंगी तो स्वयं ही श्रेष्ठ बन जाएंगी। बात तो बिल्कुल तुम सही कह रहे हो बेटा, लेकिन जमाना ही कंपटीशन का है ना। अब हराएगी नहीं तो जीतेगी कैसे? सासू माँ, इनकी तो पॉलिसी है हमेशा उल्टा बोलना, लोगों को डिस्करेज करना। किसी को हराने की मत सोचो, लेकिन जीत जाओ। हाँ, ऐसा भी कभी होता है कहीं वाला? हाँ, ऐਵੇਂ ही। भला ऐसे ही होता है पुत्र। प्रतिस्पर्धा की भावना से ना तो आप हम बन सकते हैं, ना हम आप। तो फिर शिखा पुत्री रिया कैसे बन सकती है? देखो भाई, मैं बड़ी बात नहीं बोलता, कंपटीशन की स्पिरिट होना इंसान में बहुत जरूरी चीज है। हर इंसान में कंपटीशन की स्पिरिट होनी चाहिए, समझ रहे हैं ना आप? मैं जो आज यहाँ तक पहुंचा हूँ ना, सिर्फ कंपटीशन की स्पिरिट की वजह से हर एक को हराता हूँ, समझे? कितना फेंकेगा? पापा जी प्लीज, आप हर जगह मेरी बेइज्जती करते रहते हो। बेइज्जती की क्या बात है? मैं कंपटीशन में एक बार आ जाऊं ना किसी के सामने, मैं उसके छक्के छुड़ा दूं। आप जानते नहीं हो मुझे। जानता क्या है यार? पापा जी, एक भाई साहब, जिंदगी में कभी कंपटीशन का मन करे ना तो मेरे से करके देखना। वैसे कोई तो ऐसी चीज होगी जिसमें आपकी दिलचस्पी हो, जो आपको पसंद हो। बोलिए बोलिए, कंपटीशन करते हैं उसी में। रहने हटेगा। पापा जी प्लीज। हाँ भाई, इस विषय में तो हमने कभी सोचा ही नहीं है। तो सोच लीजिए। यदि सोचे तो विचार ये आता है कि हमें गदा चलाना बहुत अच्छा लगता है, गदा? और हम बहुत अच्छे से इसे चला भी लेते हैं। अच्छा, ये रहने दे बल्लू। तो मैं बड़ी बात नहीं बोलता, कर लीजिए इस गधा का कंपटीशन। मुझे पता है मैं जीतूंगा। लाइए, दीजिए मुझे। पुत्र, रहने दो, तुमसे नहीं होगा ये। डर रहे हैं ना? देखिए, घबराइए मत, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होगा। मैं जीतूंगा, मुझे पता है। लाइए, दीजिए। दादाजी, यदि आप भी आग्रह कर रहे हैं तो पुत्र अवश्य। लाइए। तो ये लो। पुत्र मदद करा। लाइए पुत्र, हम उठा लेते हैं। मैं उठा लूंगा। पुत्र लाइए, ये आपसे नहीं होगा। ले, कागज की तरह उठा लिया। और रहने दे ओए, बचपन में जितना भी क्यों मक्खन खाया थी सारा वेस्ट कर देता। हार गया ना? पापा जी प्लीज, इन्होंने चीटिंग की है। हाँ? ये कुछ गड़बड़ है, ये इसमें कुछ डाला है इन्होंने, ये ताकि मैं इसको उठा ना पाऊं। मैं अपनी गदा लाऊंगा और देखना
देखना फिर मैं जीतूंगा। कुछ गड़बड़ है ओए इसमें। हमेशा हार जाता है, गल करता है। अच्छा आप लोग बाहर जाइए, मुझे कंपटीशन में पार्ट लेना है, मुझे जीतना है। और रिया तो इस वक्त डांस कर रही होगी, प्लीज आप लोग जाइए ना, मुझे प्रैक्टिस करनी है। अवश्य पुत्री, आइए। गुड लक। चित्रगुप्त जी। प्रभु, आप क्यों इतने चिंतित हैं? चित्रगुप्त जी, हमें बलदेव पुत्र की चिंता हो रही है, शिखा पुत्री की चिंता हो रही है। वो अपनी पुत्री को सही दिशा में नहीं ले जा रहे हैं। शिखा पुत्री अगर अभी से प्रतिस्पर्धा की विचारधारा में जी तो उनका विकास नहीं हो पाएगा। उनके विकास के लिए कुछ भी करके चित्रगुप्त जी, हमें शिखा पुत्री की विचारधारा को एक सही दिशा देनी होगी। तेरी अरे बाप रे बाप। ये बलदेव भरा को क्या हो गया? ये तो वही गल हो गई कि बलदेव देखो और बलदेव की तार देखो। भाई साहब, तेल देखो, तेल की धार देखो, ऐसा हो। पर जाई जी, कहावत वहीं से उठाई है, लेकिन मेरी रीमिक्स वर्जन है, लेटेस्ट वाली, और यहाँ फिट बैठ रही। कौन समझाए आपको? आप गजब बोलते हैं। तो मत समझाओ ना। पापा लग जाएगी। पापा क्या कर रहे हो? अरे लग जाएगी। हंस क्यों रही है? पहले ये बताओ आप क्या कर रहे हैं? कंपटीशन की तैयारी। बड़ा कह रहा था ना वो हम कि कंपटीशन करके भी हम उसके जैसे नहीं बन सकते। अब बताऊंगा उसे कि मैं चीज क्या हूँ। क्या उसको बोल दे मैं कंपटीशन के लिए रेडी हूँ, आ जाए बाहर मैदान में। पापा सच में? बुला के ला, बुला के ला। प्रभु, पुत्री, आप हमें कहाँ लेकर जा रही हैं? ओफो, आप चलिए तो सही, वहाँ जाने के बाद आप लोगों को पता लग जाएगा। लो भाई, ओ भाई पहले योद्धा आगे, भाई पहले योद्धा तो आगे धाकड़े। चित्रगुप्त जी, प्रभु, ये मनुष्य हमें देखकर तालियां क्यों बजा रहे हैं? पता नहीं प्रभु, लेकिन जब भी ये मनुष्य हमें देखकर प्रसन्न होते हैं और तालियां बजाते हैं तो मुझे डर सा लगा रहता है प्रभु। पहली बार प्रसन्न हुए थे तब हमें वीर और चंचल समझ लिया था, न जाने आज क्या समझ रहे हैं। प्रभु, इधर देखो, तुम किसकी साइड पे हो? ऑब्वियसली यम की साइड हूँ मैं भी। यम भाई, वो कमाल कर दिया भाई, तुम तो कहती है धाकड़े निकले। तू तो चैलेंज ठोक दिया है। बढ़िया है भाई, बढ़िया है। चैलेंज ठोक दिया चित्रगुप्त जी? प्रभु, चैलेंज मतलब चुनौती। अब ये चुनौती ठोकते कैसे? अरे भाई मतलब है चुनौती दे दी तने उसने, किंतु पुत्र, अरे भाई एक मिनट, तू पुत्र बोल कोई बात नहीं, लेकिन उसके साथ दाखड़ जरूर लगाइए भाई। हाँ धाकड़ पुत्र जी, हमने किसी को चुनौती नहीं दी है। पहले ही सोचना चाहिए था ना तुमको। हाँ? नहीं, अभी तुम पीछे नहीं हट सकता है बाबा। हाँ बिल्कुल नहीं। ये तो वही गल हो गई कि अब पछताए क्या होत है जब बलदेव चुग गया प्रोटीन शोटीन। प्रोटीन शोटीन? बलदेव कपूर,
बलदेव 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 वेरी गुड। बलदेव बलदेव क्लैप फॉर मी गाइस बलदेव 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 Go yum, go, go, yum, go yum, yum, go yum. सुन, ये दोनों तो बड़े महंगे लग रहे हैं। सस्ते से कपड़ों में। अरे बाबा, आज दोनों में से किसी एक की हड्डी तो जाएगी। और फिर जुड़ने के लिए हमारे पास आएगी डॉक्टर जो। पुत्र, ये खिलौना कहाँ से लाए हैं? मिस्टर यम, इसे खिलौना नहीं गदा कहते हैं। जैसे आपकी गदा है, ये मेरी गदा है। और आज हम करेंगे गदा कंपटीशन, राइट? माँ, एक बात पूछें, हमको ना बहुत ही चिंता हो रही है। एक तरफ बबलू के पापा, एक तरफ भैया, क्या होगा? तो मिस्टर यम, हो गई टाई टाई फिश? देखो, अभी भी वक्त है, सोच लो। चाहो तो मुकाबले से पहले ही हार मान सकते हो। ओए, क्या कर रहा तू यहाँ पे? तू इधर नंगा क्या कर रहा है? जुकाम हो जाएगा। चल कपड़े पहन गया। पापा जी, मैं नंगा नहीं हूँ, मैंने कपड़े पहने हुए। बनियान नंगा ही है और क्या है? हर जगह मेरी बेइज्जती करते हो। पापा जी, मैं कंपटीशन कर रहा हूँ इसके साथ, यम के साथ, गदा कंपटीशन। प्लीज कंपटीशन? यस, आप जाओ ना प्लीज। कंपटीशन में आइए। हाँ तो मिस्टर यम, कितना है तुम में दम, अब बताओ। पुत्र, हम आपसे अत्यंत विनम्र निवेदन करते हैं, आप यमराज जी से गदा युद्ध का विचार छोड़ दो। क्योंकि अगर उनकी गदा हल्के से भी आपको छू गई तो आप सीधा यमलोक चले जाएंगे। यमलोक? और वहां जाने के लिए आपके पास अभी वक्त है। ओए अंकल, जल्दी शुरू करो मुकाबला, नहीं तो ये केस यहीं रफा दफा कर दूंगा। ना तारीख ना सुनवाई, सीधा इंसाफ, वो भी ताबड़तोड़। ला भाई, छोटा चावला आ गया। पुत्र, तुम ठीक तो हो ना? ओए अंकल! प्रभु, शांत पुत्र, शांत। बलदेव पुत्र, आप भी शांत हो जाइए। हम आपसे गदा युद्ध नहीं कर पाएंगे, मैं क्षमा कर दीजिए। मुकाबला कैंसिल। तो डर गए आप? कंपटीशन से पहले ही टाई टाई फिश? हवा निकल गई। अरे भाई, बड़ी बड़ी बातें करना अलग चीज होती है, कथनी और करनी में फर्क होता है। क्यों यम जी, ठीक बोल रहा हूँ ना? कुछ बोलो, जबान बंद है, मुंह में दही जमाइए क्या? तो मिस्टर यम, देखो, कंपटीशन से बाहर होना चाहते हो तो बता दो, अभी अपनी हार मान लो। और फिर ये कहना भी बंद कर दोगे ना कि कंपटीशन में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं वो श्रेष्ठ नहीं होते। ये पॉलिसी चिपकानी भी तुम्हारी बंद हो जाएगी। भाई मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, जवाब तो दीजिए। ठीक है पुत्र, अगर आप इतना आग्रह कर रहे हैं तो हम इस प्रतियोगिता के लिए तैयार हैं। ये बात महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? ये मनुष्य नादान है और आप। हम जानते हैं चित्रगुप्त जी, किंतु शायद यही एक तरीका है
बलदेव पुत्र और शिखा पुत्री को अपनी बात समझाने का। किंतु हम आपसे गदा युद्ध नहीं करेंगे। हाँ? तो फिर क्या करेंगे? स्पर्धा ये होगी कि जो अपनी ताकत से ये गदा जमीन में मार के सबसे गहरा गड्ढा बनाएगा वो विजेता रहेगा। मुझे मंजूर है। अब देखना है कौन महंगा होगा और कौन सस्ता। जो भी हो, लेकिन एक का हालत होगा घसता। रुको बेटा, ये लो ले लो और दुआ कर तेरे को कहीं मोच ना आ जाए। अरे तेरे थुल्लू थुल्लू जैसे हाथ है, पता होता तो मालिश कर देता पुत्र। पापा जी भगवान के लिए मेरी जान छोड़ दो प्लीज। इट्स अ सीरियस मोमेंट। मेरा कंपटीशन है गधा का। बेटा तुम भी ले लो, तुम भी विजयी भवा। और एक बात का ख्याल रखना, मेरे बेटे को लगनी नहीं चाहिए, नहीं तो देख ली तो मैं ठीक करूंगा। अवश्य दादाजी। शुक्रिया। अच्छा पापा जी अब कंपटीशन करने दो बाकी ना। बाद में कंपटीशन के लिए तो दुआ मांग रहा था तेरे लिए। बलदेव पुत्र शुरुआत कीजिए। चल भाई बलदेव, हो जा शुरू। पापा ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय माता की। अरे वाह भाई वाह, ओ छोरे, ओ खड्डा कर दिया रे, देखो, ओ कमाल है भाई, कमाल है। वाह बलदेव, अरे छा गया तू तो। वाह 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 वाह, क्या बात है। ठीक है भाई, अब यम की बारी है, यम भाई साहब की बारी है। चलो जी शुरू हो जाओ। इससे बड़ा गड्ढा आप कर दे तो मैं अपनी हार मान लूंगा। प्रभु आहिस्ता मारिएगा, बस छुइएगा। यम गो यम, यम गो यम, यम गो यम, यम गो यम, यम गो यम। हमें क्षमा करिए ब्रह्मदेव, आज हमें प्रतियोगिता के लिए ये गदा उठानी पड़ रही है। वाह भाई वाह। खुश हो गया, खुश। ओ यार कुछ नहीं है। तेरी माँ पानी। यम है।
अरे साईं, गलती से कोई पाइप वाइप तो नहीं फोड़ दिया तुमने बाबा? हाँ? चेक कर लो कहीं पेट्रोल ना निकला हो। अरे यम भाई, ये तो तूने कतिये धाकड़ शॉट मार दिया भाई। अब ये प्रतियोगिता सब जान गए, साफ हो गई, यम भाई जीत गए। यमराज 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 यम माँ एक बात पूछें, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बबलू के पापा के हारने पे दुखी हो जाएं या भैया के जीतने पे खुश हो जाएं। तो भैया के जीतने पे खुश। एक बात कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों ही किसी काम के नहीं। माँ चलो भाई चलो, खेल खत्म, पैसा हजम, चलो चलो अपने काम चलो। माँ चलो बबलू को। अरे चल भाई, चमन आ जाओ। चांदा काम कर ले, मिठाइयाँ मक्खी बैठ रही उस पे। पुत्र, आप जानते हैं आप क्यों हारे हैं? क्योंकि आप प्रतियोगिता की भावना से आए थे। यदि आप केवल उत्तम बनने के लिए मेहनत करते तो शायद आप हमें हरा भी सकते थे। शिखा पुत्री, हमेशा याद रखना, ब्रह्मा जी ने हर व्यक्ति को कुछ खास गुण दिए हैं। जो काम आपके पिताजी कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते। प्रतियोगिता की भावना से तो कभी नहीं। ठीक उसी तरह जो काम रिया कर सकती है वो आप नहीं कर सकती। आपको चाहिए कि आप अपनी प्रतिभा को ढूंढिए, उसे तराशिए और फिर देखना आप स्वयं उत्तम बन जाएंगी पुत्री। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मैं रिया को हरा नहीं पाऊंगी तो आप गलत कहते हैं। मैं डांस कंपटीशन में पार्ट भी लूंगी और रिया को हराऊंगी भी, चाहे कोई कुछ भी कहे। पुत्री, शिखा शिखा मैं आज हार गया हूँ, ये बात सही है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपकी पॉलिसी ठीक है। आप गलत हैं और हमेशा रहेंगे। मैं और मेहनत करूंगा, 1 महीने बाद फिर से आपसे कंपटीशन करूंगा और आपको हराऊंगा 1 महीने बाद। ये मेरी स्पिरिट है, समझे? क्या करे प्रभु, ये मनुष्य तो कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। समझेंगे चित्रगुप्त जी, अवश्य समझेंगे। हमें भरोसा है। क्या बना रही हो विंध्या? दाल चढ़ाई बबलू पापा और सब्जी देख रहे हैं, अभी पता नहीं। बोलिए, कुछ काम है? तुमसे एक बात पूछूं? बबलू पापा, ये एकदम ही ठीक बात नहीं है। आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं? ये नहीं विंध्या, मैं तुम्हारे वाला तुमसे एक बात पूछूं नहीं पूछ रहा हूँ, मैं सच में पूछना चाह रहा हूँ। मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। अच्छा पूछिए। वो मैं ये कह रहा था कि ये जो तुम्हारे मुंह बोले भैया हैं, ये कब तक रुकने वाले हैं हमारे घर में? काहे? आप ऐसा काहे पूछ रहे हैं? देखो, हर पॉलिसी की एक मैच्योरिटी डेट होती है, तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? वो हमेशा तो इस घर में नहीं रह सकते ना। हाँ? एक बात पूछे, शुभ शुभ बोलिए बबलू पापा, हमरे भैया काहे जाएंगे इस घर से? जाए उनके दुश्मन। हाँ? अच्छा, अगर उनका दुश्मन तुम्हारा कोई बहुत करीबी हुआ तो फिर? बबलू पापा, हाँ जी, एक बात पूछे? पूछो। हमरे ना सब समझ में आ रहा है, आप ना हमरे भैया से गए हार, इसलिए आप चिड़चिड़ा रहे हैं। लेकिन एक बात समझ लीजिए बबलू पापा, हमरे रहते इस घर से हमरे भैया को कोई नहीं निकाल सकता है। हाँ।
मतलब तुम मेरी बात, इसके भाइयों के खिलाफ तो कुछ बोल ही नहीं सकते। मुझे कुछ प्लान करना पड़ेगा। ना बिटिया, ओफो मम्मी, इतनी खट्टी खट्टी दही कौन खाता है? खट्टी खट्टी नहीं है, चीनी डालें हम, चुपचाप खा। पहले देखो यहाँ पर कोई भी नहीं आया, कोई तैयार नहीं है और वहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस शुरू हो गया होगा। बात पूछे, सब आ रहे होंगे ना, तू खा तो। हम लोग आ गए, तैयार हो ना, चले। बिंदिया, शिखा, चलो टैक्सी आ गई। पापा जी चलो प्लीज। चल चलो। बबलू पापा, आप जाइए ना, वो हमने दोनों भैया नहीं आया अभी तक, हम जरा देख के आए। पापा जी आप चलिए, मैं आता हूँ। जहाँ ना बेटा, हम आते चलो हैं। बिंदिया। प्रभु, इस विचित्र धागे के विचित्र गोले में से इस धागे का सिरा कैसे ढूंढे प्रभु? सबसे कोशिश कर रहा हूँ। चित्रगुप्त जी, हाँ प्रभु। लाइए, हम प्रयास करते हैं। लीजिए प्रभु। नानी जी हमें ऐसा काम पकड़ा जाती है कि हमारा मस्तिष्क घूम जाता है प्रभु, काम तो होता नहीं है। भैया, अरे बहन, एक बात पूछे, वो आप बाहर काहे नहीं आए? आप नहीं चल रहे हम लोग के साथ, वो शिखा के वो क्या बोलते हैं कंपटीशन में? हम अवश्य चलते बहन, किंतु हमने नानी जी के कार्य का बीड़ा उठाया हुआ है। बिंदिया, अब उन्हें उनका काम करने दो ना, वो लोग काम में लगे हैं। हाँ, और फिर देखो वहाँ वैसे भी बहुत भीड़ होगी, तुम्हारे भैया परेशान हो जाएंगे। नहीं, काम करने दो। हाँ। अच्छा ठीक है भैया, आप लोग ना यहीं रह जाइए, हम जाके आते हैं। अवश्य। चलिए। चल। हाँ। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। वो दूसरे वाले में होगा इसका सिरा। बड़ा शौक है ना इन्हें काम करने का। अब मैं इनसे इतना काम कराऊंगा, इतना काम कि इनकी सारी पॉलिसियां गड़बड़ा जाएंगी। प्रभु, इसका सिरा दूसरे वाले में कैसे होगा प्रभु? उसका अलग सिरा होगा चित्रगुप्त जी। अब देखिए, मैं बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ। आप लोग घर पे अकेले होंगे, आप हमारे अतिथि हैं। मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ, पर हम सबको जाना पड़ रहा है और मुझे चिंता हो रही है कि घर पर इतना काम पड़ा है, कौन करेगा? बबलू के पापा। प्रभु, बबलूक पापा। बबलूक पापा, अब चिंतित मत होइए, सेवकों को बुला लीजिए, वो कर देंगे। अब सेवक हाजिर हो। देखिए, ये कोई नौटंकी तो चल नहीं रही है कि ऐसे ऐसे किया और सेवक हाजिर। ये असलियत है। प्रभु, पुत्र चुटकुला सुनाने की कोशिश कर रहा है, जोक। देखिए, हंसिए मत, जरा ध्यान से सोचिए। सारे दिन की थकी टूटी जब आपकी बहन घर लौटेगी और घर में खाने को कुछ नहीं होगा, तो वो भूखी सो जाएगी। क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं बबलू पापा, हम बनाएंगे बहन के लिए भोजन। प्रभु। हाँ, हम सब के लिए भी? अवश्य पुत्र, हम आप सभी के लिए भोजन बनाएंगे। प्रभु। और कपड़े भी धो देंगे ना, मैले हैं। अवश्य पुत्र। तो फिर सफाई भी कर दीजिएगा प्लीज। अवश्य प्रभु। घर में जो भी चीज आपको मैली दिखे, प्लीज उसे साफ भी कर दीजिएगा। अवश्य। मैं चलता हूँ। थैंक यू। अवश्य पुत्र। थैंक यू प्रभु। थैंक यू प्रभु। अद्भुत। क्या थैंक यू प्रभु, अद्भुत। इस धागे का सिरा तो हमसे ढूंढना नहीं जा रहा है और आपने इतने सारे कामों के लिए हाँ बोल दिया। करना पड़ेगा चित्रगुप्त जी, करना पड़ेगा। हम वचन दे चुके हैं बबलू पापा को।
बाहर निकलो। इधर देखो, उधर देखो। बलदेव अंकल इतना हंस क्यों रहे? अरे बाबा, आज इसके बेटी का डांस कंपटीशन था ना, लगता है बेचारी सिलेक्ट नहीं हुई, इसके लिए इसके दिल को लग गया है। चंदानी साहब, ये तो वही गल हो गई, हाथ को ना आया दिल को लग गया। इधर देखो, हाथ को आया मुंह ना लगा होता है ना चावला जी। उधर देखो, हाथ को नहीं आया लेकिन दिल को लगा हुआ है। और मिस्टर यम, बाहर निकलो। हो गया, इतना हंस क्यों रहा है? पापा जी मैं खुशी के मारे पागल हो गया हूँ। पागल? बलदेव पुत्र, हेलो मिस्टर यम। देखिए, मैं आपकी पॉलिसी को आज गलत साबित करूंगा, ठीक है? वो आप ठहरे ठहरे। चावला जी, चांदनी जी, सामान इधर देखो, आओ ना। तो ये क्या है? अब पापा जी मैं करने ही वाला था मैं। देखो, हाँ? पुत्र, ये तो गत्ते की गदा लग रही है हमें। सरकार, ये गत्ते का टुकड़ा नहीं है, ये वो एंट्री कार्ड है जो मेरी बेटी शिखा को मिला है, और वो कंपटीशन में क्वालिफाई हो गई है अगले राउंड के लिए। समझ में आई? वेरी नाइस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पुत्र, ये तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा, तो मतलब लड़की अब जीत गई तो पार्टी बदल ली। पहले तो पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। अब देख लिया मामा जी, आखिर मैंने जो कहा था वो मैंने किया। मैंने रिया को हरा दिया। वो तो ऑडिशन में पास भी नहीं हुई, मैं तो पास होके आ गई। शिखा पुत्री, समझ में कोई भूल हो गई है शायद। हमने ऐसा कभी नहीं कहा कि आप रिया पुत्री को नहीं हरा सकते। हम केवल इतना कहने की कोशिश कर रहे थे कि प्रतिस्पर्धा की भावना से आप सर्वश्रेष्ठ नहीं बन सकती है। तुम इतना कंफ्यूज क्यों करते हो? हाँ, एक बात पे टिकते क्यों नहीं? कभी कुछ कभी कुछ, ये क्या? एक बात पूछे, हमरे लिए तो हमारी बिटिया जीत गई उतना ही बहुत है। बहन, ये तो शिखा पुत्री का पहला पड़ाव था। जिंदगी में अभी बहुत परीक्षाएं आएंगी जिनमें शिखा पुत्री को उत्तीर्ण होना होगा। किसी को हराने की भावना रखना और स्वयं जीतने के लायक बनना दोनों अलग अलग बातें हैं। बस कीजिए मामा जी। एक तो मैं वैसे जीत के आई हूँ, ऊपर से आप बोले जा रहे कुछ ना कुछ। शिखा, बड़ों से ऐसे बात की जाती है क्या? पापा जी ठीक बोल रही तू है। चुप कर। मैं अंदर जा रही हूँ। शिखा, देखा? दे। ये लड़की, हाँ, हम तुम्हारी बात समझ गए, लेकिन ये जमाना ही कंपटीशन के पीछे भागता है तो क्या करे? मम्मी, पापा, क्या हुआ? नानी, अरे शिखा, चलो क्या हुआ? जल्दी आओ। मोहल्ले वालों को दिखाओ तुमको। जाओ, घरेलू मामला है, जाओ। दादू, नानी, ये देखो। क्या बात है? हैं? क्या हुआ? ये किसने किया? इंडिया, ये क्या? अरे ये क्या उजाड़ा डाल दिया? मेरे घर का धोबी घाट बना के रख दिया, सब बेड़ा गर्क कर दिया। मैंने ऐसा कुछ करने के लिए थोड़ी कहा था। अरे मेरा बंदर भी धो दिया। इलेक्ट्रिक पंखा भी धो दिया मेरा। ओ गॉड, मेरा लैपटॉप को झूलता है क्या? लैपटॉप भी? तुम कुछ बोलते बह रहे हो क्या? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? ये क्या कर दिया ये सब? पुत्र, कितनी जोर से बोलते हैं आप। पुत्र, सब कुछ बहुत मैला हो गया था। गंदगी, धूल, ये सब घर में नहीं होना चाहिए। इसलिए जो भी मैला था उसे चित्रगुप्त जी ने स्वयं धो दिया है। टेबल लैंप भी धो
दिया। इसका मतलब अगर मैं घर में होता तो मैं मैला लगता तो तुम वॉशिंग मशीन में डाल के मुझे भी घुमा देते। अवश्य पुत्र, अगर तुम मैले होते तो इस वक्त कहीं टंगे हुए होते। हे भगवान, इनका दिमाग खराब है। ये हिल गए यहाँ से। ये तो कुछ भी नहीं है, महाराज ने अपने कर कमलों द्वारा आपके लिए स्वादिष्ट खुशबूदार भोजन बनाया है। भूल ही गया था चित्रगुप्त। वो देखिए। क्या क्या किया इन्होंने? ओए, इतना सारा खाना है। अरे हे भगवान। पुत्र, हम यहाँ हैं। आपको इतनी जोर से चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। स्वर यंत्र फट जाएगा। प्रभु, अरे तो मैं मैं भगवान के आगे रो रहा हूँ। ये इतना खाना इसके लिए बनाया, पूरा दिल्ली खाने आएगा यहाँ पे क्या? मेरा पूरा घर बर्बाद करके रख दिया। इतना सारा खाना, मुझे तो हार्ट अटैक आ जाएगा। बिंदिया में मर जा। ना पुत्र, ऐसा ना बोल। हार्ट अटैक? दिल का दौरा प्रभु। पुत्र, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी बहुत वक्त बाकी है आने के लिए। एक बात पूछें भैया, आपको इतना सारा काम करने के लिए कौन बोले रहा, काहे कर दिए? अरे बहन, बबलू के पापा ने हमसे कहा। प्रभु, बबलू के पापा नहीं, बबलूक पापा। बबलू पापा ने हमसे कहा हाँ कि हम लोग तो बाहर जा रहे, घर में यदि कुछ मैला मिले मैं साफ कर देना। इसलिए हमने सारा धो दिया। अब बबलू पापा, मैंने ऐसा करने के लिए कहा था, ये झूठ। बबलू पापा ने हमसे कहा कि हम सबके लिए भोजन बना देना, इसलिए हमने भोजन बना दिया। भाई सच कहे ना तो किसी को काम देना ही गलत बात है। अपना काम खुद ही करना चाहिए। माँ, सब लोग मुझे क्यों मिलके डांट रहे हो? मैंने थोड़ी कहा था इनको इस तरह से करे काम। हाँ, एक बात पूछें बबलू के पापा। पूछो। ये आपकी गलती है, हमरे भैया की इसमें कोनो गलती नहीं है। आप काहे काम दे रहे भैया को? मेरे को कुछ नहीं पता। मेरे को मेरा बंदर और मेरे को ये पक्का वापस चाहिए। मैंने नहीं पता। पापा जी, मुझे लैपटॉप भी चाहिए। अरे बहन, हमसे कोई भूल हुई है क्या? नहीं भैया, एक बात पूछें, आपसे ना कोनो गलती नहीं है। भैया सॉरी, गलती बबलू पापा की है। ये दे रहे ना काम, अब बस वो का है, वो थोड़ा सा खाना हमको थोड़ा ज्यादा लग रहा है, बस और कुछ नहीं। नहीं बहन, हमें तो लगता है कि खाना कहीं कम ना पड़ जाए। हाँ, और अगर बचा तो हम खा लेंगे। अवश्य। अच्छा खा लेंगे। हाँ, तो एक बात पूछें, तो फिर काहे की चिंता कर रहे हैं आप? हाँ ठीक है भैया, हम जरा जाके आते। तुम पागल हो गई हो? मेरे खानदान पे क्या जादू कर दिया तुमने? बबलू तुम हमारा पापा। खून पीने के लिए आए हो क्या? बबलू पापा, आप ठंडा पानी पीजिए, हम पानी से हाथ धोकर आते हैं। आइए प्रभु। आइए। पुत्र, माफ करना बबलू पापा, आप बैठिए, विश्राम कीजिए, हम आते हैं। बैठ जाओ, थोड़ा सा जहर लाके दे दो मुझे। जहर? पुत्र, अभी तो नहीं है हमारे पास, हम ढूंढ के आते हैं, अगर मिल जाएगा तो अवश्य लाके देंगे। बड़ी बात नहीं बोल रहा। जब तक तुम दोनों से इस बेइज्जती और हरकत का बदला नहीं ले लूंगा ना, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अब मेरी जिंदगी की सिर्फ एक ही पॉलिसी होगी, बदला।